अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ चिकन पैटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मेरे पास चिकन है बोनलेस आधा किलो। इसे मैं चॉपर मशीन में डाल दूँगी। आधा किलो बोनलेस है तो इसमें मैं ब्रेड के स्लाइस जो है 6 अदद यूज़ करूँगी किनारों के साथ। अक्सर लोग 4 यूज़ करते हैं, अक्सर लोग कम यूज़ करते हैं, पर मैं 6 यूज़ करूँगी। 6 की क्वांटिटी से बहुत अच्छे चिकन पैटी ये बनते हैं। ये भी मैंने चॉपर मशीन में डाल दिया। इसके बाद इसमें पेपरिका लाल मिर्च पाउडर है, वो यूज़ करेंगे टू टेस्ट। आपके बच्चे जितना पसंद करते हैं हल्का कम उस हिसाब से कीजिएगा। मैं इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, क्योंकि पेपरिका मिर्च बहुत लाइट होती है, तो 1 टीस्पून के करीब मैंने भर के यूज़ किया है। हाफ़ टी स्पून जो है मैं इसके अंदर लूँगी ब्लैक पेपर। ठीक है, हाफ़ टी स्पून में ब्लैक पेपर ले लूँगी। ब्लैक पेपर डाला है, आधा किलो चिकन है, 6 अदद ब्रेड के स्लाइस है, पेपरिका लाल मिर्च है, नमक है, काली मिर्च है, उसके बाद नमक टू टेस्ट है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा पूरा। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे सिर्फ लहसुन का पेस्ट। ठीक है, तकरीबन ये 1 टेबल स्पून भर के, और थोड़ा सा मैं इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा सा वाइट विनेगर यूज़ करूँगी बस। अब हम इसे चॉप कर लेते हैं। ये देखें, खूब अच्छे से इसे मैंने चॉपर में पीस लिया, और ये देखें बिल्कुल इस तरह, ये देखें बिल्कुल लई जैसा हो गया। ना ब्रेड पता चल रही है ना चिकन। अच्छा, कुछ बहनें ऐसा करती हैं कि अगर ये नहीं पिस रहा होता, चॉपर छोटा होता है, तो वो उसमें पानी या दूध ऐड करती हैं, लेकिन आप पानी या दूध इसमें ऐड नहीं करिएगा। आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा कम करके इसको चॉप कर लें, लेकिन इसमें पानी बिल्कुल यूज़ नहीं कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको पैटी बनाना बताती हूँ कि किस तरह हम इसकी पैटी बनाते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें चिकन का जो कीमा है कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। बिल्कुल देखें, कोई इसमें ज़रा सी भी एक भी बोटी किसी चीज़ का रेशा या दूध मतलब ब्रेड वगैरह लग रही है। तो हम क्या करेंगे, एक किसी भी बोट, आपको जिस साइज़ का बनाना है उस साइज़ का कोई भी कैप ले लें, कवर ले लें, और उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, एक प्लास्टिक शीट लें, उसको उसके अंदर सेट कर दें खूब अच्छी तरह। ठीक है, इस पर हम लगाएंगे ऑयल। अपने हाथ पे भी ऑयल लगा लें और इसके अंदर भी ऑयल लगा लें। उसके बाद हम इसके अंदर ये कीमा रखेंगे। इस तरह करके खूब अच्छे से दबाएंगे। ये देखें, खूब अच्छे से आप प्रेस करेंगे। ठीक है, प्रेस करने के बाद हम इसे इसमें से आराम से बिल्कुल निकाल लेंगे इजीली। ये देखें कितनी प्यारी पेटी बन के रेडी हो गई। इस तरह मैं आपको एक और बता देती हूँ। देखिए, शॉपर रखा, किसी भी कवर के अंदर आपने जो भी मसाला है, इस तरह आप किसी भी किस्म के, जब आप कबाब बनाती हैं बाज़ दफ़ा आलू के, शामी कबाब के, तो हमें टिकिया बनाने में टाइम लगता है। हमने इसके अंदर ये खूब अच्छे से सेट किया, और फिर इधर से हर तरफ से इसको ऐसे कवर करके खूब अच्छी तरह आप इसको ऐसे पंच कर दें, जैसे एक मशीन पंच करते ना, प्रेस मशीन। इस तरह पंच करने के बाद आप इसको खोलें, ये देखें अंदर से सेट है। फिर आप इसको इसमें से ऐसे निकालें। तो इस तरह मैं तमाम पेटी रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। अच्छा, ये देखें आप, माशाल्लाह एक अच्छे साइज़ की, बड़े साइज़ की, तकरीबन ये मेरे पास 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 पेटी आधा किलो में ये रेडी हो गई हैं। और आप साइज़ भी चेक कर सकते हैं कितने अच्छा साइज़ है। अब हम इसके अंदर, अब हम इस पर टॉपिंग करते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा थिक अगर इसके ऊपर टॉपिंग चाहिए, तो आप वो एक अलग टॉपिंग तैयार होती है। मैं सिर्फ इसमें अंडा और ब्रेड क्रम्ब से इसके ऊपर मैं टॉपिंग करूँगी। अच्छा देखें, ये पैटी लिया हमने, इसको हम हल्का सा, देखें हम अंडे में डिप नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा डिप करो तो वो फिर बहुत ज़्यादा अंडा जो है ना, फिर वो ब्रेड क्रम्ब पे जब जाएगा
तो सारा ब्रेड क्रम्स जो है वो एक ही दफ़ा में वो हो जाता है। ठीक है, हाथ की हेल्प से मैंने इस तरफ लगाया, इसी तरह मैं इस तरफ लगाऊंगी। फिर हम इसे ब्रेड क्रम्ब में पहले एक लेयर देंगे, फिर मैं इस पर इसी तरह हल्के से दोबारा लगाऊंगी दोनों साइड पे, और फिर मैं इसे ब्रेड क्रम्ब्स के ऊपर टॉपिंग लेयर खूब अच्छी तरह करके, ये देखें इस तरह ये हमारा रेडी हो जाएगा। इस तरह हम तमाम पेटी जो है वो बना लेते हैं, फिर मैं आपको फ्राई करना बताऊंगी। ये देखें तमाम पेटी जो है ब्रेड क्रम्ब्स के साथ रेडी हो गए हैं। अभी मुझे इसको फ्राई करने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको फ्रिज में थोड़ी देर सेट होने के लिए रख देती हूँ। अच्छा, ये देखें पेटी जो है मैंने 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिए थे। अब मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। इसे तकरीबन जो है आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकती हैं, पर मैं डीप फ्राई आइटम अवॉइड करती हूँ बच्चों को देने से। डीप फ्राई भी कर सकती हैं, मैं इसे शैलो फ्राई करूँगी। जब एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसकी साइड हम चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह खूब अच्छे से फ्राई हो गए, अंदर से कोई कच्चे भी नहीं है। तो अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। बेटा प्लेट देना, बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे फिर वो बर्गर में फिर बच्चों को चबाने में जो है फिर ये होता है कि बहुत सख्त लगते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसको हार्ड नहीं करते, बस इतना फ्राई करेंगे कि खूब अच्छी तरह ये कुक हो जाए। ये देखें कलर आप देख लेंगे। और आधा किलो चिकन में ये हमने 7 से 8 पेटी बना के तैयार कर लिए हैं, 7 बड़े साइज़ के और एक मेरे पास छोटे साइज़ का बना था। आप यकीन जानिए बहुत टेस्टी हैं और कम देखें कम बजट में और एक अच्छी चीज़ बन गई है। और फिर सबसे बड़ी बात है घर की बनी हुई साफ़ सुथरी, तो घर की बनी हुई चीज़ों की तो बात ही अलग होती है। अब आप इसको बर्गर में रख के अपने बच्चों को बर्गर के बन में दें, या आप इसकी जो है ना रोल पराठे के साथ दें, जैसे दिल चाहे आप उसको सर्व करें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। बच्चों ने तो हमारे भी बंद मंगवा लिए हैं क्योंकि उन्हें बर्गर बनाना है, साथ में वो बर्गर के साथ खाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।